लोगों ने उसके बारे में सबसे पहले जो बात नोटिस की वो ये थी कि वो लोग कितने जल्दी उससे नजरें फेर लेते हैं। बेला एक बड़े से हॉल के कोने में खड़ी थी। उसने पानी का एक स्टील का ग्लास पकड़ रखा था, मानो जैसे वो ग्लास उसकी इकलौती दोस्त हो। उसके बड़े चश्मे उसकी नाक से सरक रहे थे। उसके तेल में चमचमाते गूंथे हुए बाल ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने सालों से धूप नहीं देखी है, और उसके फीके मिसमैच कपड़े मानो दूर से ही चिल्ला रहे थे, प्लीज इग्नोर मी, जो बिल्कुल सही तरीके से सही जगह पर काम कर रहा था, क्योंकि नजरअंदाज होना ये उसकी खासियत है। ये लड़की आखिर यहाँ है क्यों? मेहमानों में से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद केटरिंग के स्टाफ से होगी। दूसरे ने अनुमान लगाया। बेला ने हल्की सी मुस्कान दी और सोचने लगी, अच्छा है इन्हें यही सोचने दो। हॉल के दूसरी ओर उसके पिता मिस्टर राजीव मल्होत्रा अपनी दो परफेक्ट बेटियां प्रिया और कामिया के साथ जोर जोर से हंस रहा था। डिजाइनर कपड़े, परफेक्ट मेकअप, फ्लॉलेस स्माइल। और दूसरी ओर थी बेला, एक गलती, वो बेटी जिससे कोई लगाव, कोई अपनापन नहीं था। वो बेटी जो मीलों दूर एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। वहीं दूसरी ओर उसके फादर ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था, और वो भूल चुका था कि उसकी कोई बेटी भी है, आज के दिन तक तो। बेला, प्रिया की तीखी आवाज हवा में चाकू की तरह गूंज उठी। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गई। कुछ लोग हैरान दिखे। ओह, क्या ये लड़की इनसे रिलेटेड है? बेला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। उसकी बॉडी थोड़ी झुकी हुई थी और उसके चेहरे पर शर्म का भाव था। जी दीदी, उसने धीरे से कहा। काम्या ने आंखें घुमाई। नाटक करना बंद करो, हमारे पास तुम्हारे ड्रामे के लिए टाइम नहीं है। नाटक? बेला ने मासूमियत से पलकें झपकाई, लेकिन अंदर से वो ऑलरेडी बोर हो चुकी थी। मिस्टर मल्होत्रा ने गला साफ किया और बेला की ओर सही तरीके से देखा तक नहीं। तुम्हें यहाँ बहुत ही खास काम के लिए बुलाया गया है। बेला ने चश्मे ठीक करते हुए सिर हिलाया। पापा, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन झूठ, उसने कभी ऐसा नहीं किया। प्रिया आगे बढ़ी और अपनी बाहें मोड़ ली। तुम्हारी शादी हो रही है। और एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि बैकग्राउंड म्यूजिक भी मानो रुक गया हो। बेला ने अपना सिर झुकाया। मेरी? हाँ तुम्हारी, काम्या ने गुस्से से कहा। करण सिंघानिया से। और उस नाम ने तो लोगों को कानाफूसी करने पर मजबूर कर दिया। रिच, पावरफुल, कोल्ड, एक ऐसा आदमी जो चाहे तो पूरे शहर को खरीद सकता है। बेला के होठ एक पल के लिए फड़फड़ाए। दिलचस्प, लेकिन मैं ही क्यों? उसने कांपते हुए आवाज में कहा। क्योंकि हमने मना कर दिया, प्रिया ने साफ साफ जवाब दिया। और पापा को इस अलायंस की जरूरत है। एट लास्ट मिस्टर मल्होत्रा ने बेला की ओर देखा। इस शादी से हम बहुत बड़ी डील कर सकते हैं। तो क्या मैं आपके लिए एक डील हूँ? बेला ने धीमी आवाज में पूछा। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, काम्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारी जैसी लड़की का किसी करोड़पति से शादी करना, ये तो एक चमत्कार ही है। बेला ने अपनी निगाहें नीचे कर ली। उसके मन में एक अलग आवाज सुनाई दी। चमत्कार या कोई मिशन? प्रिया बेला के और करीब आई। उसकी मुस्कान खतरनाक हो गई। और मना करने के बारे में सोचना भी मत। काम्या ने अपना फोन निकाला। एक वीडियो। बेला की उंगलियां ग्लास पर और कस गई और मन में सोचने लगी, ओह, तो यही वो चाल है जो तुम लोग चल रहे हो। याद है ये? काम्या ने फुसफुसाते हुए कहा। सिर्फ एक क्लिक और तुम्हारा छोटा सा राज वायरल हो जाएगा। बेला का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें धीमी हो गई। उसने सब कुछ कैलकुलेट किया। ठीक है, बेला ने धीरे से कहा, मैं उससे शादी करने को तैयार हूं। दोनों बहनों ने सेटिस्फाइड लुक से एक दूसरे को देखा। शाबाश, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जैसे ही बेला ने मुंह फेरा, उसके होठों पर एक हल्की सी अनदेखी सी स्माइल आ गई। इसी दौरान एक लग्जरी स्काई स्क्रैपर के टॉप फ्लोर पर करण सिंघानिया खिड़की के पास खड़े होकर शहर को निहार रहा था। क्या आपने उसे देखा है? उसके असिस्टेंट ने घबराकर पूछा। हाँ, अर्जुन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया और उसने एक गहरी सांस छोड़ी। उसे एक सेकंड के लिए भी देखना बर्दाश्त के बाहर है। असिस्टेंट हिचकिचाया। तो फिर आप एग्री क्यों हुए सर? करण की आंखें डार्क हो गई। क्योंकि मैं ब्यूटी के लिए शादी नहीं कर रहा, मैं अपने फायदे के लिए शादी कर रहा हूँ। कुछ सेकंड के पोज के बाद करण फिर से बोला, और वो इसके लिए एकदम परफेक्ट है। और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। हॉल लाइट्स, लग्जरी और फुसफुसाहट से भरा हुआ था।
बेचारा, क्या मजबूरी रही होगी इसकी ऐसी जो इसे शादी करनी पड़ रही है। सच अ वेस्ट। तभी बेला हैवी मेकअप से अपना चेहरा पोते हुए गलियारे से गुजरी। ऐसा मेकअप जिससे वो और भी भयानक दिख रही थी। लड़खड़ाते कदम, कांपते हाथ, शानदार एक्टिंग। वहीं करण मंडप में खड़ा इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। जैसे ही बेला करण के पास पहुंची, उनकी नजरें मिली। एक पल के लिए कुछ झिलमिलाया। अट्रैक्शन नहीं, डिस्गस्ट नहीं, लेकिन शक। और बेला ने तुरंत अपनी निगाहें नीचे कर ली और मन में बोली, इससे केयरफुल रहना होगा। ये जितना दिख रहा है उससे कई ज्यादा शातिर है। और मंत्र शुरू हो गए। पवित्र अग्नि, 7 वचन, 7 फेरे, एक कॉन्ट्रैक्ट जिससे शादी का रूप दिया गया था। जैसे ही करण ने उसके गले में मंगलसूत्र बांधा, वो थोड़ा और करीब आया और फुसफुसाया, तुम मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना। बेला ने लगभग कांपते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। एक और झूठ, क्योंकि भौकाल का दूसरा नाम बेला है और वो इसीलिए यहाँ आई है। उस रात बाद में एक बड़ी हवेली के दरवाजे खुले और बेला अपने नए घर में दाखिल हुई। सभी हेल्पर्स उसे घूर रहे थे। कुछ लोगों को उस पर दया आई, कुछ लोग धीरे से हंसे और करण बेला का इंतजार किए बिना ही आगे बढ़ गया। तुम्हारा कमरा बाई ओर है और मेरे रास्ते से दूर रहना, करण ने पीछे मुड़े बिना कहा। ठीक है, बेला ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही रूम का दरवाजा बंद हुआ, एकदम खामोशी छा गई। बेला कुछ सेकंड के लिए खड़ी रही, फिर धीरे धीरे उसने अपना चश्मा उतारा, अपने बाल खोले, मेकअप का एक छोटा सा हिस्सा पोंछ दिया और पहली बार उसकी परछाई में किसी और की झलक दिखाई दी। शार्प आइज, कॉन्फिडेंट स्माइल और एक खतरनाक शांति। उसने खुद को देखा और बड़बड़ाई, मिशन अब शुरू होता है। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक कॉर्डेड मैसेज फ्लैश हुआ, टारगेट कंफर्म्ड, स्टे अंडर कवर। बेला मुस्कुराई। अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता। उसके कमरे के बाहर करण अंधेरे कॉरिडोर में खड़ा था। वो वहां से गया नहीं था। उसकी आंखें सिकुड़ गई जब उसने बेला के दरवाजे की ओर देखा। वो कुछ छुपा रही है। और अंदर बेला ने फुसफुसाते हुए कहा, और तुम भी। द अगली गर्ल्स सीक्रेट मिशन का पहला एपिसोड हमारा यही खत्म होता है। आज का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आने वाले नए एक्साइटिंग एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।